नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। देश की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई अभाव नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस इस बार कई राज्यों के साथ ही टियर और टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई के लिए साथ मिलकर काम करने और सामूहिक शक्ति से मुकाबला करने का आह्वान दिया है। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स IL-76 ने एक खाली कंटेनर और बंगाल के पत्रागढ़ पहुंचा दिया गया है और इन तीनों कंटेनर्स को ऑक्सीजन से भरा जाएगा और दिल्ली सहित देश के अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। देश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है। देश में दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए एक और दवाई के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जाइडस कैडिया की वीराफिन दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए इमरजेंसी में अनुमति दे दी गई है। इस एंटीवायरस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को राहत मिलती है और वायरस से लड़ने की भी ताकत आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन मीटिंग के दौरान ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवाद का कारण बन गया, क्योंकि इस संबोधन को लाइव किया गया था। संबोधन लाइव होने पर पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान ही टोका। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने इस पर खेद जताया और आगे से इस बात का ध्यान रखने की बात कही। कोरोना महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है, जहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। गरीबों के लिए ये अनाज मई और जून 2021 के लिए दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। केंद्र सरकार की इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को निःशुल्क टीका देने की घोषणा की है। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब 18 से 45 वर्ष तक की आयु के लोगों को भी निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। अगले महीने मई के पहले हफ्ते से ही काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड के लगभग 50 लाख निवासियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। अभी तक देशवासियों के मन में डबल म्यूटेंट का डर बना हुआ था, लेकिन अब कोरोना के नए ट्रिपल म्यूटेंट ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस ट्रिपल म्यूटेंट को B.1.618 नाम दिया गया है। इस संक्रमण के मरीजों को वेस्ट बंगाल से ज़्यादा देखा जा रहा है। ये वेरिएंट तेज़ी से फैल रहे हैं और ये लोगों को जल्दी बीमार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में ऑक्सीजन की और आईसीयू बेड्स की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ सकती है, लेकिन देश में इसकी कीमत कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरूर बढ़ी है, मगर फिलहाल सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि भीड़ भाड़ रोकने के लिए राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा शादी विवाह में व्यक्तियों की संख्या 50 रखने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए ऋषिकेश स्थित एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने भी अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कोविड महामारी की दूसरी लहर को पहली लहर की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरत रहे लोगों में इसके प्रति डर भी कम देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले साल की स्थिति से हम सभी को इस महामारी के संक्रमण से सबक लेना चाहिए और आगे भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। आज की मुख्य खबरों पर बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।